देवघर जिले की डग विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र सुनारीवाल ने किया क्षेत्र का दौरा। जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ है। लोगों के दिलों में चहेते बने हैं सुनारीवाल और पूर्व में भाजपा के विधायक रह चुके हैं और विधायक टिकट नहीं मिलने से जनता की मांग पर मैदान में उतरे हैं। सुनारीवाल गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी जाने लगे हैं और वहां उनके नारे लगे हैं। अगर बात की जाए वर्तमान प्रत्याशी और वर्तमान विधायक कालूराम मेघवाल की, तो जनता में बहुत ही ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कालूराम मेघवाल की बुराई नहीं हो। इनके कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। आम लोगों का कहना है कि विकास कार्य कागजों में हुआ है और जेब भरने पर हुआ है, धरातल पर नहीं हुआ कोई कार्य। वही निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र सुनारीवाल के क्षेत्र में उतरने से भाजपा को अब पसीना आया है। अब देखना यह है कि डग विधानसभा में कौन बाजी मारेगा। पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार में विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य है। जो सरकार हमारी थी उसमें जो व्यवस्थाएं हमने 4000 करोड़ के विकास के किए थे, उन विकास कार्यों के अंदर भी कोई जहाँ पे भी सड़क खराब हो गई, कुछ करा रिपेयर भी ना होगा। अधिकारियों की ये स्थिति है कि पानी जब गागरीन का हमने पूरी विधानसभा में पहुँचाया, वो पानी माताएं बहनें जहाँ जा रहे वहाँ विरोध कर रही है कि ये अधिकारी लोग 5 साल में जो भी हमारे विधायक जी थे वो गए नहीं, पूछताछ नहीं करी। अभी गाँव में स्थिति ये है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मैंने कल उच्च अधिकारियों से बात की है, उन्होंने भी गांव में सबको भेजा है। इलेक्ट्रिसिटी में भी सारी मनमानियां चल रही थी, वो मनमानियां भी हमने रोकने का प्रयास किया है। अब धीरे धीरे सारे अधिकारी भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस विधानसभा में जिस तरीका का हम विकास चाहते हैं, लोगों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो सारे हम अभी भी कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। सर, दूसरा एक और क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसी भी विधानसभा का अगर आधारभूत ढांचा मजबूत होता है, वहाँ पे पानी की बहुतायतता है और उसके बाद में बांध या नहीं बनते हैं। पिछले समय जब मैं विधायक था तो यहाँ पे 2 गांधी सागर केसमेंट और गागरीन केसमेंट थे, तो वो सरकार से हमने हटवाए और उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी बांध बने हैं। और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं हुआ। हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनका भी ऐसा कोई प्रेजेंटेशन विधानसभा में था नहीं कि कोई विकास हो सके। दूसरा सर, एक देखने में आया है कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी रही है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी रही है, कहीं ना कहीं बहुत कमजोर रहा है मुद्दा ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने जब 5 साल हम जब विधायक थे तो यहाँ पे सारे अध्यापक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, डॉक्टर सबकी व्यवस्था की थी और इस कांग्रेस की सरकार के अंदर ये धीरे धीरे यहाँ पे हमारे ध्यान नहीं दिया गया। उसकी वजह से सारे कर्मचारी अधिकारी अपना यहाँ से स्थानांतरण कर चल गए। स्कूल खाली हैं और बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। सारी की सारी परेशानियाँ खड़ी है। निश्चित रूप से मैं जनता से मांग करता हूँ कि इस बार विजय करेंगी और ये जो सब असुविधाएँ यहाँ पे हो रही है, जो सारी प्रॉब्लम्स है, उनको हम शीघ्र सोल्व करेंगे। सर, आप सरकार में आते हैं तो आपका आगे का क्या वो रहेगा मुद्दा? मेरा तो यही उद्देश्य और लक्ष्य, समर्पित भाव से डग विधानसभा के लिए हम विकास का काम करेंगे। सारी संरचनाएं, आधारभूत ढांचे का काम और यहाँ के जो किसान हैं, बेरोजगार हैं, माताएं बहनें हैं, मजदूर है, व्यापारी हैं, उन सब का एक पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार में